कोई एक तरीका होता है हराने का भी। इन्होंने एक इनिंग्स और कोई 120 रन से हरा दिया है ऑस्ट्रेलिया को। मतलब वो होता है ना कि ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। हम सोच रहे थे कि यार कोई चौथा दिन आएगा, कोई पांचवा दिन आएगा, कोई मजेदार किस्म की क्रिकेट देखने को मिलेगी, वीकेंड के ऊपर देख रहे होंगे, लेकिन पता नहीं किस किस्म की जल्दी थी, खत्म करके ओ पाए जान दे यार। कोई बस छूट रही थी तुम लोगों की जो तीसरे दिन के अंदर ही खत्म कर दिया पूरा मैच। इंडिया के जो टेल अंडर्स हैं उन्होंने इनकी जो माइटी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइनअप जो था उससे भी ज्यादा स्कोर बनाया। मेरे ख्याल में दूसरी इनिंग्स के अंदर कोई 91 रन के ऊपर ऑल आउट हुए हैं ये शेर। क्या प्रिपरेशन करके आए थे यार तुम लोग? मतलब इन्होंने वो जो इनका वार्नर है हमें टिकटॉक के ऊपर इंडियन गानों की डांस की प्रिपरेशन की होगी, या फिर इनका जो मीडिया है वो बस इसी किस्म की प्रिपरेशन के ऊपर था कि पिच के ऊपर क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, कितना बुरा कर दिया। भाई तुम लोग की जो पिचेस होती है उसके ऊपर इतनी घास निकली भी होती है, उसके ऊपर हमने कभी बात की है। और टीम तो यही होती है ना कि वो हर कंडीशंस के अंदर खेले। स्पिन भी तो खेलनी होती है ना, खाली यही तो नहीं कि नहीं बस मैं बैटिंग करूंगा तो मुझे तुमने सिर्फ फास्ट बॉलिंग ही करानी है, या मुझे तरफ से स्लो बॉल ही करानी है, फास्ट बॉल कराओगे तो तुम नो बॉल हो जाएगी। भाई ये लोग उधर जाते हैं, इंडिया इनकी कंडीशंस में जाके वहां पर 2 सीरीज जीत के आया है। अब आगे यहाँ पर जो इनके रोने शुरू हो गए कि जी पिच के अंदर तो पति तस्वीरें भी हो रही थी कि ये जो है पिच को कुछ इस तरीके से गीला किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंडर्स जो है उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इनके वो जडेजा और मैं अक्षर पटेल जो है वो लेफ्टी 100 रन 150 रन की पार्टनरशिप मार के गए इनके ऊपर। प्रिपरेशन थी क्या? सुना है कि कोई इन्होंने नकली किस्म का एशन भी रखा हुआ था इनके अंदर, टीम क्या करा के प्रैक्टिस करा रहा था, उसकी शक्ल वकल और उसकी हाइट और फिजिक सब कुछ जो है, बॉलिंग एक्शन भी बिल्कुल एशन की तरह ही था। भाई वो सब कुछ तो ठीक है, उसका आप डुप्लीकेट तो ले आए, लेकिन साथ ही साथ कोई टैलेंट नाम की भी चिड़िया होती है ना। बॉल के अंदर वो टैलेंट भी तो हो, बॉलर के अंदर वो टैलेंट भी तो हो जिसके ऊपर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। सब लगे हुए, आई नो कि बहुत से पाकिस्तानी भी जो इसी बारे में लगे हुए होंगे कि यार ये पिच जो है बड़ी टर्निंग बना दी और उनसे नहीं खेला गया। भाई उनसे नहीं खेला गया तो इसमें इनका क्या कसूर है? ये उसी पिच के ऊपर 400 रन बना रहे हैं, वो अगर आके उसी पिच के ऊपर 80 रन बना रहे हैं तो उनसे पकड़ो भाई, बजाय इसके कि वो इसके ऊपर बात करे कि यार पिच के ऊपर क्या हरकत कर ली। उनको ये चीज एड्रेस करनी चाहिए कि हमारी बैटिंग की जो वीकनेस है उसके बारे में हमने क्या करना है। उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे, बस ये बात कर रहे हैं कि पिच के साथ क्या कर दी। पिच होती है गंदी होती है जिसको तो दोनों टीम जो है कुछ भी ना कर पा रही हो। यहाँ पर एक टीम जो है 400 रन बना रही है, दूसरी टीम से 100 नहीं हो रहे, तो इसके अंदर क्या गंदी पिच होगी? या सीधी तरह के क्रिकेट खेलो और जाओ। अभी मैच शुरू नहीं हुआ था कि वो जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है वो शुरू हो चुका था कि भाई ये पिच के अंदर क्या हो रहा है, ये इस किस्म की पानी पूनी पहले से ही वो दिमाग बना के आए हुए थे कि हमने हार जाना है और ब्लेम सारा हमने पिच को करना है। भाई मेरा क्वेश्चन ये कि क्या ये इलीगल है? अगर आपने एक गेम के अंदर से जो है वो स्पिनर्स की गेम को निकाल दिया या फास्ट बॉल्स को निकाल दिया, ये कौन सी गेम होती है? आप अगर वर्ल्ड के 1 नंबर 2 बैट्समैन हैं तो आप खाली एक ही किस्म की कंडीशंस के ऊपर ही वर्ल्ड नंबर 1 बनेंगे, वर्ल्ड नंबर 2 बनेंगे? आपको तो फिर हर कंडीशंस के अंदर वर्ल्ड नंबर 1 अपने आपको प्रूव करना होता है ना। ये कुछ इलीगल तो है नहीं जो भी हुआ है। खैर आई नो कि टर्निंग पिच थी, चलो ठीक है, स्पिनर्स को असिस्ट हो रही थी, तो आपके स्पिनर्स की तरह इनके एक स्पिनर जो है वो भी बेचारा डेब्यू के ऊपर आके उसने 5 विकेट ले ली, थोड़ी बहुत इज्जत उसने बचा ली, बाकी तो कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन इंडिया वाले जो स्पिनर्स हैं वो 9 ओवरों के अंदर अश्विन ने मेरे ख्याल में 5 विकेटें ले ली। आपका अगर 50 ओवर में कर भी रहा है 5 विकेटें तो उसकी वो बात तो नहीं रहती। 9 ओवरों में एक ने 5 विकेटें ले ली हैं। दूसरा भी जो जडेजा वो पहली इनिंग्स के अंदर आके इनकी कमर तोड़ के चला गया। तो यार आप उसका जवाब देना, खाली असिस्टेंस तो नहीं चाहिए होती पिच के ऊपर, साथ ही साथ कोई डिसिप्लिन भी तो चाहिए होता है ना। कौन सी लाइन एंड लेंथ के ऊपर आप करा रहे हैं, कितनी हवा के अंदर आप उछाल दे रहे हैं, क्या कुछ हो रही है, कहाँ पे पिच हो रही है, बॉल, यार वो सब चीजें आप देखें। जडेजा की जितनी भी बॉलिंग हुई है मेरे ख्याल में कुछ 6 महीने इंजरी के बाद ये बंदा आया क्रिकेट में, और ऐसे पिच कर रहा था बॉल को जैसे बॉलिंग मशीन कोई बॉलिंग करा रहा होता है, कंप्यूटर की तरह उसी जगह के ऊपर बॉलें फेंक रहा है। भाई ये डिसिप्लिन भी तो चाहिए होता है ना। अगर आपको पिच असिस्ट कर भी रही है उसके बाद ये डिसिप्लिन ही ले आओ कम से कम। पिच कंडीशन को समझ के उसके लिहाज से एग्जीक्यूट करना भी। पूरी की पूरी जो फर्स्ट इनिंग्स थी उसके अंदर क्या ऑस्ट्रेलिया से देख लेते कि किधर पिच हो रही है, कैसी पिच हो रही है, कितनी फ्लाइट हो रही है, कौन सी बॉल कितनी पेस पे फेंकी जा रही है, तो उनसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते भाई। खैर जडेजा से याद आया कि उसको एक तो मैन ऑफ द मैच मिला है जो कि उसकी बेहतरीन बैटिंग की वजह से भी है, और फिर फर्स्ट इनिंग्स के अंदर जिस तरह की उसने बॉलिंग भी कराई थी, ऊपर से इंजरी के बाद आके ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द मैच ले लेना पहले ही मैच के अंदर, बाकी बहुत बड़ी बात है। एक और कंट्रोवर्सी भी चल रही थी जिसके अंदर वो अपनी उंगलियों के ऊपर कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगा रहे थे, जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया है उसने काफी ज्यादा आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि यार ये तो देखो ना, ये बॉल के ऊपर मुरक्कब वगैरह लग रहे हैं। तो बाद में पता चला कि नहीं, वो कोई ऑइंटमेंट थी जो कि वो अपनी सोर उंगलियों के ऊपर लगा रहे थे, जिसके ऊपर आईसीसी ने भी एक्शन लिया है और उसके ऊपर उनको 25% मैच फी भी देना पड़ेगी। तो मामला सेटल्ड है कि जो भी आईसीसी जाने वो जाने, वो लोग कहेंगे कि जी इंडिया ने खरीद लिया ना। भाई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा है, कोई हमारी जैसी टीमें नहीं हो रही कि जी उनके साथ वो कर लिया। हमें वैसे भी विक्टिम कार्ड खेलने का बहुत ज्यादा वो होता है, हमारे साथ इसने बुरा कर लिया, हमारे साथ उसने बुरा कर लिया। भाई दुनिया में कुछ मुकाम ले लो उसके बाद फिर जो इस किस्म की कंप्लेन ही ना करो कि जो भी नीचे होता है उसके साथ दुनिया बुरा ही करती है। ये चीज आप सुन ले बस। खैर जडेजा को भी चाहिए कि भाई कोई फिजियो नामी भी एक चिड़िया होती है, उससे बात कर, उससे कह के भाई दवाई लेके अंपायर शपायर को दिखा के जो है उंगली के ऊपर लगा, इस तरह जो है चोरी छुपे जाके पीछे से ले रहे हैं और पीछे से रगड़ रहे हैं, इधर उधर देख कर बॉलिंग करा रहे हो। इतनी चालाकियां तो ना करो ना दोस्त। खैर भाई सब
बातें कर रहे हैं कि स्पिनर्स ने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, टर्निंग पिच होगी, फलाना हो गया, इस किस्म की सब चीजें हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल में जो गेम चेंजिंग किसी ने जो एक इनिंग्स खेली है ना, वो खेली है शर्मा ने। इंडिया की भी हालत बुरी थी, इनकी 100 वॉ के ऊपर जो है हमें 200 के ऊपर जाके इनके 5-6 तो आउट हुए हुए थे, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस था वो शर्मा का, जिसने सेंचुरी मारी। क्या कोई बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली है, और यही होती है सबसे बड़े बैटर की जो है ना निशानी, कि उसने देखा है कि भाई कंडीशंस क्या है, उस लिहाज से अपने आप को अडेप्ट किया। पहले दिन जब ये आया था तो जिस स्पीड से ये खेल रहा था, पहले ओवर में मेरे को 3 से 4 चौके इसने मार दिए थे, लेकिन दूसरे दिन आके कंप्लीटली उसने अडॉप्ट किया और उसी लिहाज से बैटिंग की है। ये नहीं होता कि भाई मेरा तो स्टाइल इसी तरह है, मैं तो इसी तरह खेलूंगा। टेस्ट मैच के अंदर कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, और इस बंदे ने वही रिस्पेक्ट दी है, और क्या है कोई बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली। सिंगल हैंडेड ये लेके गया है बॉय जो है ना इस पूरी इनिंग्स को, और मेरा मैन ऑफ द मैच जो है ना वो वैसे ये है। खैर वो पैकमैन क्या दाने खाता होगा जो अश्विन यार लेफ्टीज खा जाता है, मेरा ख्याल में फिर कोई सारे उनके लेफ्टीज लेके चला गया था। दूसरी जो थी इसके अंदर फाइफर मार के गया इनिंग्स के अंदर, 450 विकेट्स भी हो गई, और ये इंडिया का सबसे तेज 450 विकेट्स लेने वाला प्लेयर बन चुका है। ना सिर्फ 450 बल्कि 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 सारी विकेट्स इसी ने सबसे पहले लिए इंडिया के अंदर। और अगर लेफ्टीज को आउट करने का हम स्टैट्स देख लें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जेम्स एंडरसन है सेकंड नंबर के ऊपर, जिन्होंने इनसे डबल इनिंग्स खेली हैं, फिर भी इससे कम विकेटें ली हुई हैं। तो यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस बॉय ने, जो दिस इज नॉट नॉर्मल। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हेजलवुड और स्टार्क की बहुत कमी महसूस हो रही है ऑस्ट्रेलियन टीम में। तो मेरे दोस्त अगर वो होते भी ना तो कुछ नहीं पट लेना था, और कुछ भी नहीं हो रहा था उनसे इन कंडीशंस के ऊपर। मेरा ख्याल में वो थे ही टीम में जब इंडिया उनको हरा के आया, इन्हीं की कोई होम कंडीशंस के ऊपर। खैर कुछ सुना है कोहली शोरी ने कैचेस वगैरह भी ड्रॉप किए हैं, तो फिर अश्विन ने ये कहा कि भाई तू कैचेस ड्रॉप कर रहा है तो मैं अब सीधे सीधा एलबीडब्ल्यू और बोल्ड ही करूंगा इनको। और वैसे भी जो हम टर्निंग की इतनी बात कर रहे हैं कि जी पिच जो है वो टर्निंग थी, ये थी, सारे के सारे जो आउट हुए हैं इंडियन भी और जो इनकी भी जो बैटर्स आउट हुए हैं वो तो स्ट्रेट बॉल के ऊपर हुए हैं, उसी बॉल के ऊपर हुए जो टर्न नहीं हुए। खैर उसके अंदर भी टर्निंग विकेट का ही एक आ जाता है कि जब हर बॉल टर्न हो रही हो, एक अगर सीधी आ रही तो बंदा उसी पे कंफ्यूज रहता है कि ये क्या हो गया। बट जो भी हो सीधी बॉलों के ऊपर ही आउट हुए हैं, तो इसके अंदर तो बैटर्स को देखना चाहिए कि भाई इतना तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सी बॉल टर्न हो रही कौन सी नहीं हो रही। बहुत ही कोई अनरियल किस्म के टर्न हो रहे हो तो बंदा कह के हाँ जी पिचेस में बहुत ज्यादा टर्न है, इस वजह से बैटर से रीड ही नहीं हो रही। तो खैर कोहली ने कैचेस वगैरह भी ड्रॉप किए। मेरा ख्याल में अब बॉय जो है ना वो थोड़ा ज्यादा जोर लगाना शुरू हो गया है। इसकी एक टेस्ट सीरीज रख लो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि इसकी फॉर्म शॉर्म भी वापस आ ही जाए टेस्ट की भी। और मुझे लग रहा है कि बस ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जो है ना ये अपने बूट शूट लटका देंगे और कहेंगे कि बस बहुत हो गया, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जोर और बहुत ज्यादा एफर्ट नजर आ रही है कि लगा रहा है ये बॉय जो है ना। वैसे भी वो दूसरा शर्मा जो है वो खा खा के निहारियां, चिकन भटूरे और मखनी चिकन ये वो सब कुछ खा खा के इतनी तोंद निकली और ऐसी बैटिंग करके आ रहे थे, तो फिर ये इसको भी तो फील होता होगा ना कि यार मैं पिछले 6 साल से मैंने कोई इस किस्म के खाने भी नहीं खाए और फिर वैसे कैचेस भी ड्रॉप हो रहे। ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी प्रैक्टिस मैच जो है वो नहीं खेला था, और उन्होंने नेट के ऊपर ही प्रैक्टिस की थी इस टेस्ट से पहले भी। तो यार जो मैच प्रैक्टिस होती है ना वो मैच के अंदर जाके ही होती है, इस तरह नेट शेट के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज के ऊपर भी इनको गौर करना चाहिए था। वैसे भी वो समझ यही रहे होंगे कि पाकिस्तान के साथ हम बहुत प्रैक्टिस करके आए हुए, लेकिन पाकिस्तान भाई ये हमने मैं तो बता रहा हूँ भाई इंडिया को हमारा जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमने ना इसी तरह बस अच्छा कर देते हैं और चुप कर देते। वैसे हमने क्या लूसी पिचेस इनको बना के दी थी जिनके ऊपर इनकी प्रैक्टिस होती, ना पेस की प्रैक्टिस हुई है तो ना स्पिन की प्रैक्टिस हुई है, उन्होंने तो जीत के ही जाना था ना। खैर ज़ल्मी और कोयटा का भी मैच हुआ था, एग्जीबिशन मैच, जिसके ऊपर बात नहीं कर सका। और क्या ही कोई मैच हुआ था यार, उसके अंदर हमारे जो इफ्ती भाई हैं उन्होंने 6 बॉलों के ऊपर 6 छक्के मारे, और मारे भी हमारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज साहब को हैं, जो कि वर्ल्ड कप के अंदर इन लोगों की बुराइयां कर रहे थे बैठे थे। और क्या कोई यार ऐसे तो 6 जो मर्जी कंडीशन होते हैं, जैसी मर्जी पिच हो, जो मर्जी हो, 6 बॉलों के ऊपर 6 छक्के मारना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। और इस बंदे की हमारी ओडीआई टीम के अंदर जगह ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो बस शक्लों के ऊपर ही वो कर रहे होते हैं ना, शक्ल से जो है किसी का मजाक उड़ा देना कि ये चाचू है, ये फलाना है, ये है, वही ही हु लगाई भी होती है। टैलेंट किस में देखना है भाई, यही सब कुछ हम करते थे मिसबा के साथ भी, जब उसको जो है वो टुक 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 किसी 11 साल की बच्ची ने एक पोस्ट मैच के ऊपर कहा था कि मिसबा अंकल टुक टुक कर रहे हैं, टुक टुक कर रहे हैं, मासूम का नाम। क्योंकि हमारी कौम का जो मेंटालिटी का जो लेवल है ना, जो इंटेलेक्ट लेवल है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल की बच्ची वाला है। खैर बड़े से मैंने जो है कोई मीम रिव्यू भी नहीं किए थे, 1-2 मीम्स मेरी नजर के सामने से गुजरी, तो मैंने उनके बारे में थोड़ी सी बात कर ले। हाँ भाई बिल्कुल एक्शन जैसी बॉल डाल, फुल ट्रेनिंग दूंगा। ये वही बंदा है जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसने जो है ना ये इसको लेके आए थे कि अश्विन की तरह हमें बॉलिंग कराओ और हमें फुल ट्रेनिंग, तो फुल पैसे भी लेके गए। तुम लोग घर पे सीरीज जीत गए, हाँ वो तो सब जीत जाते हैं, सब नहीं जीत पाते रोहित। ऑस्ट्रेलिया टीम इन पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया टीम इन इंडिया, बिल्कुल ऐसी ही बात है, बिल्कुल सच्ची मीम है। ये मीम जो होती है ना वो अक्सर औकात सच्चाइयों का एक सरचश्मा होती है। खैर अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक के बटन को छू लें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।